जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे हिंदी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाई चाणक्य जीएस 12 अप्रैल 2022 की। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन एम, जिसको नाम दिया गया है, को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। ए ऑप्शन हमारे पास है अगस्त 22, बी ऑप्शन है दिसंबर 22, सी ऑप्शन है मार्च 23 और डी ऑप्शन है मई 2023। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्च 2023। तो मार्च 2023 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मार्च 2023 तक क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन एम के नाम से जिसको जाना जाता है उसको बढ़ाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 सदस्यीय जो मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी बनी हुई है, उसने क्या है कि 2022-23 में महंगाई दर कितना फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। तो इसमें ए ऑप्शन है 5.7%, बी ऑप्शन है 6.2%, सी ऑप्शन है 7.1% और डी ऑप्शन है 4.7%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5.7%। तो 5.7% जो है एमपीसी जो बनी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी हुई है, उसने जो इन्फ्लेशन रेट है 2022-23 के लिए वो 5.7% रहने का क्या है कि अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में किसने आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर केवाईसी मानकों से जुड़े विभिन्न उल्लंघनों के लिए प्रत्येक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ए ऑप्शन हमारे पास अनुदान आयोग, बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और डी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या है कि आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर केवाईसी जो मानक होते हैं, नो योर कस्टमर के जो मानक होते हैं, तो उससे जुड़े जो उल्लंघन है, उससे जुड़े उल्लंघनों के लिए क्या है कि प्रत्येक बैंक पर आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में रोल्स रॉयस ने किस आईटी कंपनी के साथ बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र खोला है। तो ए ऑप्शन है विप्रो, बी ऑप्शन है अमेजन, सी ऑप्शन है इन्फोसिस और डी ऑप्शन है गूगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन्फोसिस के साथ। तो इन्फोसिस के साथ रोल्स रॉयस ने आईटी कंपनी जो है के साथ बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र क्या है कि खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया। ए ऑप्शन 9 अप्रैल, बी 10 अप्रैल, सी 11 अप्रैल और डी 12 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट की एसी सौर परियोजना शुरू की है। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। 160 मेगावाट की राजस्थान के अंदर टाटा पावर सोलर क्या है कि शुरुआत उसकी की गई है, परियोजना की शुरुआत की गई है। वो जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान के अंदर। तो सी ऑप्शन राइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में किसने संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं। ए रामनाथ कोविंद, बी वेंकैया नायडू, सी नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जो है उन्होंने संगीत नाटक अकादमी या ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार क्या है कि प्रदान किए हैं। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल किया गया है। तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी भूटान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपाल के अंदर। तो नेपाल के साथ क्या है कि भारत ने 8 साल के बाद रेल सेवा को फिर से क्या कर दिया, सुचारू रूप से शुरू कर दिया है, उसको बहाल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में किसके द्वारा पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ए DRDO, बी इसरो, सी बार्क या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DRDO। तो DRDO के साथ क्या है कि पिनाका MK उन्नत जो है रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक क्या है कि परीक्षण किया गया DRDO संस्थान के द्वारा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 9 अप्रैल, बी ऑप्शन है 10 अप्रैल, सी ऑप्शन है 11 अप्रैल और डी ऑप्शन है 12 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11 अप्रैल के दिन। तो 11 अप्रैल के दिन क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 मनाया गया। तो राइट आंसर होगा सी 11 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी सर्बानंद सोनोवाल, सी मनसुख मांडविया और सी डी राजनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल बी जो होगा उसका राइट आंसर होगा। तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा क्या है कि नई दिल्ली में आयोजित होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है संदीप गुप्ता, बी महेश वर्मा, सी रेखा आचार्य या डी नवीन गोयल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महेश वर्मा। तो महेश वर्मा को क्या है कि अभी जो है हाल ही के अंदर राष्ट्रीय प्रत्यायन जो बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष न्यू चेयरमैन क्या है कि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो हाल ही में मेलबर्न या विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रीमियर जो है वो किसने जीती है? तो ए सर्जियो पेरेज, जॉर्ज रसेल, सी चार्ल्स लेक्लर और डी लुइस हैमिल्टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स लेक्लर ने। तो चार्ल्स लेक्लर ने क्या है कि मेलबर्न में विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री क्या है कि उन्होंने जीती है। चार्ल्स लेक्लर जो है इसका वो राइट आंसर आएगा। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की गई है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना क्या है कि उसकी शुरुआत की गई है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए हम करंट अफेयर्स में, तो वो है हाल ही में किस रेलवे जोन ने अपने 6 मंडलों और 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? ए दक्षिण रेलवे, बी उत्तर पश्चिम रेलवे, सी उत्तर रेलवे या डी दक्षिण मध्य रेलवे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने अपने क्या है कि 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लिए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।